बोलते हैं कि यार ये देखो इसकी वजह से हमारा ये हो गया वो हो गया, लेकिन मर्जी और चॉइस की बात आती है तो अगर चॉइस वगैरह भी, ड्राइंग रूम था वहाँ पे किचन रेडी हुआ पड़ा था और 4-4 5-5 लाख लगाया है आपने। आप सिस्टर ने भेजा था वो 7 में चलो लगा लो, 7 और 3 लोग भी जब अच्छा खाना बनाते थे वहाँ पे तो हमें बोलूँगा ना। इसी वजह से भी मैं रुक गया, मैंने शादी नहीं, मैं वहाँ पे रिश्ता नहीं करूँगा। और मेरी अम्मी करनी है तो वो भी पूरी करो, दोस्ती होती है तो बंदा वो भी पूरी करता है। ये इधर पाइप लगाया हुआ है, एक तो सामने से ये ऐसे अजीब सा लग रहा है, दूसरा पानी भी जा इन्होंने इस्तेमाल की है। और क्या बोलते हैं उस बात पे भी मैं झगड़ा कर सकता था, इतना आगे आया पड़ा है ये पाइप, ये बाकी बचता क्या है यहाँ से। और दूसरा भी पानी नहीं लगाते, लेकिन धूप की वजह से वो बिल्कुल काले ले आओ यार, बेनजर आ रहे हैं ना, इतना नहीं होता। इधर भी मुझे लग रहा है कि सिंगल है। ये है किचन का फ्रंट, क्या बात है। अभी यहाँ पे ये क्या बात है, ये सारे गमले आ गए हैं यहाँ पे। अभी इनको ये हमें गली मिली हुई है और फिर रास्ते की बात होती है या कोई कि भाई वालों ने मुझसे हिस्सा मांग लिया। बताओ इसमें हिस्सा मांगने वाली कौन सी बात है? क्या नहीं है। फिर ऐसे हम लोग ना Q&A वीडियो बना रहे थे, कमेंट्स रीड कर रहे थे, सबके जवाब दो और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, वो 10 साल पीछे वाली स्टोरियाँ लेके बैठा, चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 2 साल का बच्चा हो, उसको अपने हक के लिए बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम है, शाम वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं शाम का व्यू। क्या बात है, ज़बरदस्त व्यू हो रहा है ना, ये क्या ज़बरदस्त सीन हो रहा है, ज़बरदस्त व्यू हो रहा है। फरहान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो यार इधर आओ ना। वो यार हमारे एलोवेरा पहले रखे हुए थे उधर, वहाँ पे सूख नहीं रहे थे, हम लोग पानी भी नहीं लगाते थे इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी नहीं सूख रहे थे। अभी यहाँ पे भी पानी नहीं लगाते, लेकिन धूप की वजह से वो बिल्कुल काले हो गए, सूख के ना गल रहे हैं। तो आपके लिए काम ये था, ये गमले उठा के ना उधर अम्मी से पूछते हैं कहाँ पे रखने, कहाँ पे रखने हैं अम्मी? किधर? वो नलके से इस पास है, वो बिल्कुल अंदर जहाँ बाल लगा हुआ है ना उसके नीचे ही में लाइन में रख दो। अच्छा हाँ, ले आओ यारा। ये जी अभी गमले उठा के एलोवेरा के, क्योंकि इसको जैसे धूप लगती है ना ये सूखने लग जाती है। लास्ट टाइम भी हमने ज़मीन में लगाई थी इधर, और वहाँ पे भी धूप लगती होती थी जिसकी वजह से सूख रहे थे। फिर हमने गमले में लगा के छाँव में रखे, सही हो गए बिल्कुल। उसके बाद अभी हमने कहा वहाँ सीढ़ी के नीचे रख देते हैं, वहाँ पे तो साया आता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूप जो है ना वहाँ पे पड़ती है और थोड़ा क्या बोलते हैं गरम भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से ना वो फिर ख़राब हो रहे थे। अभी हमने कहा चलो इसको हटा देते हैं और घर की लुक आप लोगों को दिखा दें। कुछ इस तरह हो रही है जैसा कि पहले भी मैंने दिखाया है ये। और आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या इधर रखा हुआ है, इसको इसलिए इधर रखा हुआ है क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं इसके। ये इसको बिल्कुल धोना है, साफ़ करके बर्तन शर्तन धो के फिर जो है ना इंशाल्लाह इसको जहाँ पे रखना होगा वहाँ पे सेट करेंगे। और बाकी सुबह में आप लोगों ने देखा था हमारा ये वाइट हो रहा था सब कुछ, ये देखें ये कंप्लीट वाइट हो गया। दोनों कोट इधर दोनों हुए पड़े हैं छोटे किचन में, कंप्लीट है, मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ क्योंकि एक डबल जो होता है ना वो ऐसे बिल्कुल स्मूथ होता है, चाहे वो क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा गीला भी हो ना, इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे इसमें धब्बे नज़र आ रहे हैं ना, इतना नहीं होता। कोड किया है और दूसरा किचन का भी एक कोड किया है जो उसकी बड़े किचन की फ्रंट है परले पासे, वो भी, और बरामदे की एक तरफ वाली दीवार वो कंप्लीट है उसका। अच्छा चल के देख लेते हैं, मसला नहीं है। ये देखें बाकी इधर आ गया ये बड़े वाला किचन, ये चेक करें इस पर क्या हालात हो रहे हैं ऊपर। खैर इसका तो मसला नहीं है, बस सिंक का थोड़ा बहुत है। और ये भी स्टील का है, उतर जाएगा, नो इशू। स्टील का होता है ना ये तो उतर जाएगा। ये बस मैं कह रहा था सारे निशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है वो पत्थर लगा देते होते हैं तो उससे मसला नहीं होता, वो ऊपर तो आ जाएगा पत्थर, चल जा।
ये इधर देखें कुछ ये सीन हो रहा है। इधर भी मुझे लग रहा है कि सिंगल है, साफ नज़र आ रहा है। ये इधर कुछ ये हालात हो रहे हैं। खिड़की शिड़की हमने खोल दी है ताकि हवा शवा लगे, ये जल्दी जो है ना सूख जाए। और पेपर हम लोगों ने पहले से दरवाजे से नहीं उतारे थे, आप लोगों को पता है, क्योंकि ऐसे जो काम होते हैं ना उसकी वजह से फिर वो हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं। अभी देखें पेपर हटा देंगे, नीचे से बिल्कुल न्यू दरवाज़ा निकल आएगा। पेपर इसलिए अभी तक लगे हुए हैं। एक बार काम फाइनल हो गए, सफाई शफाई करेंगे, उसके बाद हटाएंगे इंशाल्लाह। ये हो गया बंद। और उसके बाद ये किचन का फ्रंट, क्या बात है। अभी यहाँ पे भी पूरा वाइट वाइट फाइनल हो गया। वो देखें इधर से लेके ये सारा चेक करें। और इधर ये किचन का फ्रंट आ गया और ये वाली दीवार। बस यहाँ तक जो है ना आज एंड हो गया है। ये सारा पता नहीं डबल है सिंगल है, उसका मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा। वैसे देखने में तो ये सिंगल लग रहा है। इसके हालात देखें ये कैसे हो रहे हैं और वो देखें वो कैसा हो रहा है। तो सिंगल ही है मेरे ख़्याल से। ये जो है ना इतना कुछ हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह जैसे आगे आगे होगा बस मैं बता देता हूँ बाकी रहता कितना है। ये सारा एरिया हो गया, मतलब सिंगल हुआ है या डबल, लेकिन हो तो गया ना। ये यहाँ से लेकर ये सारा एरिया हो गया। फिर उधर उस दीवार से लेकर ये सारा इधर ये भी हो गया। अब फिर रहता है ये फ्रंट हमारे कमरों का, और अंदर अंदर ये वाला कमरा हो गया, वो वाले कमरे दो रहते हैं बस। बाकी सारा का सारा वाइट हो गया, आप लोगों को दिखाया था। ये वाला भी सारा कंप्लीट है और इधर ये वाला भी सारा कंप्लीट है। इधर भी अम्मी ने लगता है कोई सामान सामान रख दिए। अचार रखा हुआ है इधर, वो देखें अलमारी में। अभी अभी हम लोगों ने जो अचार बनाया था ना वो अम्मी ने इधर रख दिया एक साइड पे। ये सारे थे आज के काम वाम। और बाकी सामान सामान अभी हमने सेट शेट करना है, इधर उधर करना है। ये सारा इधर रखा हुआ है। फ्रिज तो वापस उधर ही जाएगी। बाकी कमरों शमरों का सोचना है कि इसका सामान उठाएं, क्या करें कैसे करें, क्योंकि इसके बाद पहले शायद यही होगा बरामदे का फ्रंट, उसके बाद फिर कमरों का। कमरों में से फिर सामान सारा निकालना पड़ेगा, नहीं तो जैसे किचन के हालात हो रहे हैं ना सामान पे भी सारा वैसे हालात हो जाएंगे। और यहाँ पे देखे कौन पहुँच गया है, कौन पहुँच गया अम्मी? सरदार। सरदार सब्जी क्या है, क्या नहीं हम नहीं पकाएंगे। सब्जी हमने पकानी ही नहीं है, हम तो अमीना सरदार का लेग पीस पकाएंगे। वो दादा है चाचू कह रहा था। क्या कह रहा था? वाले को पिज्जा खिलाना है। पिज्जा खिलाना है? आप खाती हो पिज्जा? नहीं? अच्छा अभी पता चल जाएगा। ऐसे बस इनकार कर देती है, मेरे तो मैदे में दर्द है, मुझे जल्लम है और मैंने चावल नहीं खाने, और ऐसे फिर बाद में पता चलता है। डॉक्टर ने चावल रोके हैं आपको? नवी गोभी पक्की है अगर ऐसा चाचू के ना गोभी वो गोभी खंदी है तो ये मैदा गोड़ा से ना रही है गोड़ा थी ना। गोभी भी ना खाओ चावल भी ना खाओ। वो ये घना वो गोभी हजार तो की लाठी थी एक दो गया पाए खंदी ने तो वो गोड़ा थी ने ये थी रे तो पानी गुजला। अब वो शैम्पू और वो सारा सब कुछ खत्म हो गया। अब बीमारियां शुरू हो गई हैं। कभी पता नहीं जलन हो रही होती है, कभी मैदे में दर्द होता है, कभी गोड़ा हो जाता है, कभी पता नहीं क्या हो रहा होता है। पानी वाली कर जुलाब। खाने का टाइम आता है तो खा लेती है। ऐसे क्या हो गया अमीना सरदार? जो नवी गोभी जो घेनते हैं ना, हाँ वो उससे क्या हो गया? यक्का की साल आने पकाने आगे गोभी जो आलू मटर गोभी है नहीं, उससे बीमारी क्या हुई है आपको? एकदम मेरे मैदे से अंदर से ना बिछुते ये वजूद मेरा ये आकड़े खा में देख कुछ हाथ उते गोज ही खड़ी है। गोज? गोज क्या होती है? ये बोझ को बोल रही है गोज, गोज ही खड़ी हो। रोटी ताजी रोटी खाते थे ना, चोखा रोटी खा दी आज। कितनी रोटियां खाई हैं आज? 1.5 रोटी खाई है। डेढ़ रोटी खाई है अभी बीमार। काली आज की दाल दाल को आप सुनाओ अम्मी, कल परसों दवाई शवाई लेके आई थी, कैसी है अभी? तबीयत बेहतर है या एलर्जी का सुनाओ जो हो रही थी पाँव में? एलर्जी भी सही हो रही है? सूख गई है।
सही है माशाल्लाह। सही है। और खाने वाने का क्या इंतजाम किया हुआ है, बनाना है नहीं बनाना? नहीं, वो जो दोपहर को बनाई थी ना गोभी आलू की रेसिपी, वो सालन रखा हुआ है, बस रोटियां बनाएंगे। वो तो सालन बनाया था या रेसिपी बनाई थी? वो ही सालन है गोभी वाला जी। अच्छा, फिर बस रोटियां बनानी है उसके बाद एंड? सही है। और सालन ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है, बस फिर रोटियां बनानी है, रोटियां बनाने के बाद हो जाएगा एंड। और अभी एक बार ऊपर चलता हूँ मैं, मौसम आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मौसम यहाँ पे कैसा हो रहा है। आज कुछ हवा चलती रही है, कुछ मतलब बचत थी। पहले जैसे बीच में गर्मी हो रही थी ना, 3-4 दिन जो गर्मी हुई है ना, ऐसी गर्मी हुई है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन अब जो है ना कुछ सुकून हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा चलती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो उससे सुकून होता है। ये देखें, ये कुछ माहौल हो रहा है यहाँ पे, क्या बात है। यहाँ से इन्होंने काटना भी शुरू कर दिया, ये क्या बात है। अभी काटते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, अपने जानवरों को डालते जाएंगे। घास ही लगाया हुआ था ना जानवरों को खिलाने के लिए। बाकी पीछे वाली ज़मीन में पानी लगा हुआ है, ये देखें। कमरों में पता नहीं बचा हुआ है। इधर मिट्टी हमने डाली थी ना, जिसकी वजह से यहाँ पे वो देखें घास हो गई, बन्ना बन गया यहाँ पे वो एंड तक, जिसकी वजह से अब हमारे कमरों को कोई इशू नहीं होता, क्योंकि हमने इधर वो मिट्टी लगा दी थी ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी। बस यही था हमारा कि यहाँ पे जो है ना कोई घास वास हो जाए, उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे घास हो गई। अब चाहे जितना मर्ज़ी पानी लगाते रहें, मसला नहीं होने वाला। बैक साइड से बिल्कुल ओके है। और उस वाली ज़मीन में भी पानी शानी हो रहा था, आप लोगों को एक बार दिखाया था मैंने, लेकिन अब शायद सूख गया है। वो देखें, ये सारा सूखा पड़ा है। बस गाय शाय वाले आते हैं ना, उसकी वजह से वो पाँव लगे हुए हैं उनके, बाकी सूखा हुआ है, सूख गया बिल्कुल पानी। ये इधर से भी थोड़ी थोड़ी हमने मिट्टी लगाई थी, बस गुजारे वाली है, इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब बैक साइड से अगर इस साइड को देखा जाए तो वहाँ पे मिट्टी कम है, इस साइड में भी मिट्टी नहीं है। बस बैक साइड पे वो पानी का ख़तरा था ना हमें ज़्यादा, जब भी हमने वहाँ पे जल्दी जल्दी मिट्टी डाल दी थी। बाकी उस साइड का भी पानी शानी था उस टाइम, जिसकी वजह से मिट्टी नहीं डाल सके। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम वाइम मिलता है, बाकी काम शाम फाइनल होते हैं, फिर उधर से भी बना देंगे। मिट्टी शिट्टी जो लगानी है लगा देंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं है। ये सारे गमले आ गए हैं यहाँ पे, अभी इनको साए में रखा है। अभी देखें ये काले काले हो रहे हैं ना, इंशाल्लाह कुछ दिन तक मैं आपको दिखाऊंगा, फिर देखना सारे हरे हरे हो रहे होंगे। अभी काले काले हो रहे हैं, पड़े हैं वो हो जाएंगे। वो बीच में देखें बिल्कुल गले हुए हैं। गले हुए तो नहीं सही होंगे, जो बचे हुए हैं वो तो सही हो जाएंगे ना। वो हो जाएंगे। पहले भी इधर रखे हुए थे साए पे, फिर भी नहीं हो रहे थे। जैसे इतनी बड़े बड़े होते हैं ना, नहीं ग्रो नहीं कर रहे। वो इतने ही रहते हैं, ग्रो नहीं करते वो, और नीचे से बच्चे पैदा हो रहे होते हैं इनके। इस वाले में देखें नीचे छोटे छोटे और भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। और अम्मी ने यहाँ पे देखें धोना शुरू कर दिए हैं बर्तन, माशाल्लाह इतने सारे। यही चाय शाय के बर्तन होते हैं बस। हाँ, वो जो दोपहर को चाय बनती है ना, वो काम वाले के लिए बोरिंग होते हैं थोड़ा, बाकी तो सुबह धुलाई कर लेती हूँ। अभी जो है ना आते हैं सुबह वाली वीडियो के कमेंट्स जो आए हुए हैं। ये देखें इतने सारे, इसमें काफ़ी सारे कमेंट्स थे। कुछ लोग कह रहे हैं ज़िशान आप गलत हो, आप ये हो, आप वो हो, बहुत सारे जो है ना कमेंट्स आए हुए हैं उसका। और पहली और आखिरी बात, ये मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, किसी के ऊपर बात करना एक अलग चीज़ होती है, आपने वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, और कमेंट का जवाब देना एक अलग चीज़ होती है। जिसमें ज़्यादा जो हाईलाइट कमेंट होंगे ना, मतलब जो ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, उनका मैं सिर्फ रिप्लाई करूँगा। अदरवाइज़ हमारा ये फ़ैसला हो गया था, ना हम आपके बारे में कोई बात करेंगे, ना आप हमारी बात करोगे वीडियो में या वैसे भी जहाँ मर्जी, लेकिन ना हम आपकी बात करेंगे और ना आप हमारी बात करोगे। क्योंकि मैंने सुबह वाली वीडियो में भी यही बताया था कि जब आपने हमें पैसे वैसे दे के सब कुछ अलग कर दिया था कि आप अपना करोगे, जो आपसे होगा नहीं होगा आपका अपना मसला है, और हम लोग अपना करेंगे, हमसे होगा नहीं होगा वो हमारा अपना मसला है। वहाँ पे बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद आप ऐसे मसला हो रहा है भाई ज़मीन का, वो वाली जो पास वाली ज़मीन है उसका आप क्लियर करो। आपने फ्रंट देना है नहीं देना, लेनी है नहीं लेनी। मैंने तो अभी सुबह में क्लियर कर दिया था कि मैंने वो वाली ज़मीन लेनी ही नहीं है। तो उसके कमेंट्स आ रहे हैं, आप उसका क्लियर करो कि हाँ यार ऐसे ऐसे बात
बात है वो ज़मीन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, बस बात ख़त्म। उसी ज़मीन पे आप बात करो ना। आप किसी को वो 10 साल पुरानी बातें लेके बैठ जाओगे, वो तो खिलाफ़ बात करने वाली, ओ किसी के ख़िलाफ़ बात करना हो गया ना, वो एक अलग चीज़ होती है ख़िलाफ़ बात करना, और किसी चीज़ का रिप्लाई करना वो एक अलग चीज़ होती है। और मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे कि ज़ीशान ने जो है ना झगड़ा शुरू किया है, अम्मी अब्बू इसके कुछ नहीं बोलते, तो ये पता नहीं क्यों बोलता रहता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैंने झगड़ा शुरू करना होता तो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि किस किस बात से झगड़ा शुरू हो सकता था। वो लोग भी आते हैं ना, कैमरा ऐसे उठाते हैं, बोलते हैं कि यार ये देखो इसकी वजह से हमारा ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन अभी गलत हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये जो पाइप लगाया हुआ है इन्होंने, सारा इधर पानी पानी हो रहा है। कल को इनके कमरों को कोई इशू होगा तो वो बोलेंगे आपने इधर वॉशरूम का पाइप डाला है, उसकी वजह से हो रहा है। हालांकि वो तो पाइप है नीचे दबा हुआ है, ना उसको कोई मसला वगैरह होगा, ना ऐसा कोई सीन होगा। हालांकि पानी इनका खुद का आ रहा है उधर नीचे, एसी चलाते रहते हैं। अभी भी आज भी एसी चलाया है, देखें अभी तक भी ये पानी सारा जज्ब हो गया है, अंदर चला गया है। ये इधर पाइप लगाया हुआ है, एक तो सामने से ये ऐसे अजीब सा लग रहा है, दूसरा पानी भी जा रहा है इधर अंदर एरो में। कल को कोई कमरों वगैरह का मसला होगा, फिर आके हमें बोलेंगे कि आप लोगों ने पानी लगाया है या ये किया है वो किया है, जिसकी वजह से हमारे कमरे जो है ना डैमेज हो रहे हैं। ये एक वजह थी। और दूसरा ये जो टेप हुई पड़ी है ना यहाँ पे, और जो काम शाम हो रहे थे जो उधर टेप की है, उसमें से तकरीबन मुश्किल से मुझे लगता है इन्होंने मंगवाई होगी 3-4 फीट रेत बस। ये देखें, ये जो हमने रेत मंगवाई थी अभी तक भी हमारे पास थोड़ी सी पड़ी हुई है। बाकी जो सारे ये काम हुए पड़े हैं ना, ये रेत किसने इस्तेमाल की है? इन्होंने इस्तेमाल की है। और क्या बोलते हैं, उस बात पे भी मैं झगड़ा कर सकता था, अगर मैंने करना होता झगड़ा उनसे, उस पर भी मैं झगड़ा कर सकता था। भाई आप लोग हमारी रेत इस्तेमाल कर रहे हो, हमें पैसे दो। और दूसरा, गली गली करते रहते हैं ना, बहुत बड़ी गली है, यहाँ पे रास्ता है, ये है वो है, सीधा कर लो उसको। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या गली है। ये देखें, ये किसका पाइप पड़ा हुआ है? इन्हीं का पड़ा हुआ है। ये किचन वाला जो पाइप होता है ना, ये इतना आगे आया पड़ा है ये पाइप, ये बाकी बचता क्या है यहाँ से। और दूसरा, आगे चलते हैं ना, वो देखें, ये गली है, ये बताओ आप लोग मुझे, ये क्या है? यहाँ से बाइक गुजर सकती है? बंदा आ जा रहा हो, गिर भी सकता है। पता नहीं कितनी मुश्किल से हम लोग यहाँ से बाइक लेके जाते हैं। और अभी तक भी देखें, यहाँ से पानी चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, पानी जा रहा है। ये हमें गली मिली हुई है। और फिर रास्ते की बात होती है, या कोई बंदा बोलता है कि यार फ्रंट आप ले लो या ऐसा कुछ। और ज़मीन की हम लोग अगर कोई बात कर रहे होते हैं तो वो हमारा एक अलग ही सीन होता है। जाहिर है हर बंदे की मुश्किलें होती हैं, उसकी एक लाइफ होती है, व्लॉग में उसने वही शेयर करनी होती है। यार मुझे ये मुश्किल आ रही है इस चीज़ में, मुझे ये मुश्किल आ रही है, आज मैं खुश हूँ, आज ये है वो है, जो कुछ भी होता है बंदा शेयर करता है। उसके बाद उसी हिसाब से जो है ना वो हेडलाइन दी जाती है। जो वीडियो का टॉपिक होता है उसी हिसाब से हेडलाइन देते होते हैं, और वही मैं लगाता होता था, बस ये चीज़ थी। और बाकी बहुत सारी वजह थी जिनसे जो है ना मैं वो झगड़ा वगैरह बढ़ा सकता था, झगड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर भी आप लोगों ने देखा होगा, बातें शातें चलती रहती हैं। पहले तकरीबन मुझे इस व्लॉगिंग में ना, आप लोग तो अभी देख रहे हो, तकरीबन हो गए मुझे 7-8 मंथ हुए हैं। आप लोग देख रहे हो, मुझे जानते भी हो, शायद पहले आप लोग ना जानते हो, कुछ लोग हों जो मुझे जानते हो, और कुछ जो है ना अभी मुझे जानना शुरू हुआ है। पहले कोई नहीं था जानता। और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2000 तकरीबन 20 पता नहीं 19 में। तब मैंने एक चैनल बनाया था ज़ीशान खान व्लॉग्स के नाम से। तब मैं बहुत छोटा होता था, इतना जितना आतिफ है ना, इतना भी नहीं, मतलब ठीक था, बराबर ही। दाढ़ी मुझे नहीं थी, बाकी काफ़ी एज थी मेरी। उस टाइम मैंने चैनल बनाया था। उस टाइम से लेकर अब तक जो बात सच होती है ना, मैं वही करता हूँ। सिर्फ मैंने इनके खिलाफ़ लगाई हैं 2 वीडियो में क्या, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब वो डबल स्टोरी वाला घर होता था ना, वहाँ पे हमारा ऐसे कोई मसला शसला हुआ था। मसला क्या हुआ था, अम्मी ने कहा था कि यहाँ पे हमें गर्मी लग रही है, ऊपर वाले पोर्शन में हमें जो है ना कोई किराए पे मकान ढूंढ के दो, हम लोग वहाँ पे रहेंगे, अपना किराया वगैरह पे करेंगे, और इधर हम लोग नहीं रह सकते। वो जो हमने बात की है तो इन्होंने वीडियो लगा दी है। भाई आप लोगों ने भी देखी होगी, रात में सोफे में बैठ के रो रहे थे कि भाई वालों ने मुझसे हिस्सा मांग लिया। बताओ इसमें हिस्सा मांगने वाली कौन सी बात है? अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे बातचीत चलती रही। मुझे भी कमेंट्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि उस टाइम मैं भी व्लॉगिंग करता था। फिर ऐसे बीच में छोड़ देता था, करता भी था। फिर मैंने इनके खिलाफ़ वो वीडियो लगाई, और उसमें मैंने क्या बोला, इतना सिर्फ बोला था
कि मेरे ज़र्फ़ को आप लोग ना आजमाओ, मैं अगर खामोश हूँ तो मुझे खामोश रहने दो। बस इतनी सी 2 बातें की हैं सिर्फ, और ये मैंने इनके ख़िलाफ़ एक वीडियो लगाई थी। और दूसरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जब ये हमारे घर वर बन रहे थे उस टाइम मुझे आते होते थे कमेंट्स। ज़ाहिर है जब दोनों घर बन रहे थे तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, कभी उनके पास हमारे घर के बारे में कमेंट्स आते हैं कि आपका घर अच्छा नहीं है, या हमारे पास उनके कमेंट आते हैं कि आपका घर अच्छा नहीं है। फिर ऐसे हम लोग ना Q&A वीडियो बना रहे थे, कमेंट्स रीड कर रहे थे सबके। उसमें एक कमेंट आ गया कि अल्ताफ़ वालों का घर अच्छा नहीं है। मैंने उस पर रिप्लाई किया कि यार हर किसी का अपना हिसाब से बना हुआ है, जैसे उसको अच्छा लग रहा है वो बना रहा है। मैं नहीं ये कहता कि उनका घर अच्छा नहीं है, उन्होंने रहना है, उनकी चीज़ है, जैसी वो बना रहे हैं उनकी है। और मैं मतलब ऐसे कुछ नहीं कह सकता, जैसी भी है उनकी है, अच्छी है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। बस इतनी सी बात करके मैंने जो है ना ऊपर फिर वो टाइटल लगाया था वही कमेंट का कि क्या बोलते हैं, अल्ताफ़ वालों का घर अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर ये लोग इतना नाराज़ हुए, हम लोग गए इनके पास तकरीबन रात के 8:30-9 बजे। हमने जाके इनसे माजरत की, भाई मुंह क्यों बनाया हुआ है आप लोगों ने, क्या वजह है, कैसे है, हमें बताओ। फिर भी अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माजरत। अभी तक वीडियो पड़ी हुई है, अगर कोई पूछेगा या बोलेगा तो मैं वीडियोस दिखा सकता हूँ। ये सिर्फ 2 मैंने वीडियोस लगाई हैं इनके ख़िलाफ़। तकरीबन कब से शुरू की है मैंने ब्लॉगिंग? 2019 से। 2019 से लेकर अब कितना है 2026, कितना अरसा गुजर गया। उसमें सिर्फ 2 वीडियो लगाई हैं और उसमें बातें क्या हुई हैं वो भी आप लोगों ने सुन ली। और उसी 2019 से लेकर 2026 तक आप इनका चैनल खोल के देखो, उसमें आप लोग देखो कि कितनी वीडियो हमारे ख़िलाफ़ लगी हुई हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं उसमें। ये वाली बात होगी आप लोगों से क्लियर कि झगड़ा अगर मैंने करना होता ना तो पीछे बहुत सारी वीडियो लगी पड़ी हैं, मैं वहाँ पे भी कर सकता था। लेकिन क्या था, उस टाइम मैं कुछ नहीं करता था, उस टाइम मेरा हक भी नहीं बनता था, इसलिए मैं तब नहीं बोलता था, मैं बर्दाश्त करता था। मैं कहता था चलो यार कोई मसला नहीं है, करने दो, कभी ना कभी तो बंदा सही हो जाता है ना। वो क्या बोलते हैं, कुछ अरसे बाद बंदा बदल जाता होता है। ऐसे फिर मैंने कहा शायद ये लोग बदल जाएंगे, ऐसा सब कुछ सेट हो जाएगा, जैसे हमारे घर बिल्कुल अलग हो जाएंगे ना साइड पे, तो हम आपस में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए मैं सब्र करता रहा, मैं सुनता रहा वीडियोस वगैरह। अभी 3 मंथ में इन्होंने 2 वीडियोस लगाई हैं। पहली वीडियो कौन सी लगाई है, आप लोगों ने आगे घर बना लिया है और ज़िशान वालों को दिया है पीछे। वो कोई कमेंट आया था, उस पर इन्होंने वीडियो बनाई है। तो आप यही बताओ ना भाई, उनकी अपनी मर्ज़ी थी, उन्होंने पीछे घर बनाया है, हमने जो है ना वो चॉइस दी थी इनको, आपने आगे लेना है या पीछे लेना है। इन्होंने पीछे चॉइस कर लिया, उनकी अपनी मर्ज़ी थी, बना लिया, बस बात ख़त्म। इतना सा जवाब दो और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं, वो 10 साल पीछे वाली स्टोरियाँ लेके बैठ गए, फिर से वही सारी बातें। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बंदा वो क्या बोलते हैं, एक दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ वीडियो लगा रहे हैं। अच्छा, एक फिर इन्होंने ये वीडियो लगाई आगे पीछे घर वाली, और अभी फिर जैसे ज़मीन की बात आई उसमें फ्रंट और रास्ता और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, ऐसे बहुत सारी। उस पर फिर इन्होंने वीडियो बनाई है। तो फिर भी मैंने वही बात की है यार, अगर आपने वो ज़मीन की वीडियो बनानी थी तो वही ज़मीन का क्लियर करो, जो उसका जवाब वगैरह बनता है वो सिर्फ ज़मीन का जवाब दो। आप पीछे वाले किस्से खोल के बैठ जाते हो, इसलिए उस चीज़ पे मुझे बुरा लगा। और ये अब की बात नहीं है, बहुत पहले भी ये वाली सारी बातें होती रहती थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करता था। अब जो है ना जाके बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब जैसा क्या बोलते हैं, सामने से कोई बात होगी ना वैसा ही जवाब मिलेगा। बाजू भी मेरी थक गई है यार, जैसी सामने से बात होगी ना वैसा ही जवाब मिलेगा। ये है, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्योंकि एक बंदा होता है वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बर्दाश्त करता है, लेकिन लगातार जो ऐसे बातें चलती रहती हैं ना मुसलसल, वो फिर बर्दाश्त नहीं करता कोई भी। ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगी। तो ये सारी वजह है भाई, जिसकी वजह से वो सुबह पूरी रात में नहीं सोया था। सुबह में फिर मैं उठा हूँ क्योंकि मुझे आया हुआ था गुस्सा। मैं फिर गया हूँ, मैंने इनसे पूछा यार क्या बात है, कैसे है। फिर सारी बात क्लियर करा के यही फ़ाइनल हुआ है, ना आप हमारे बारे में बात करोगे ना हम आपके बारे में बात करेंगे। और अभी जो ये मैं बातें कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ, ना कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, उसके बाद अभी आते हैं छोटे बड़े वाली बात पे। ज़िशान छोटा है, उसका चाचू बड़ा है, ज़िशान को बोलने की तमीज़ नहीं है। यार मुझे हर चीज़ की तमीज़ है, बस इतना एक है कि मुझे हर चीज़ की समझ भी है। रॉन्ग और राइट मैं समझता हूँ, इसलिए जो है मैं बोलता हूँ। अम्मी अब्बू को तो आप लोग जानते हो, जब से आप लोगों ने देखा होगा उनको व्लॉग में, आप लोग मुझे कोई एक चीज़ बता दो,
उन्होंने थोड़ा सा तरक्की की हो, कुछ बनाया हो या कुछ किया हो या कभी कोई ऐसी बात की हो, वो आप लोग मुझे आके बताओ। क्या है, वो किसी चीज़ पे बोलते नहीं हैं, अपने हक़ के लिए वो बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं। वो बोलते हैं कि यार हम लोग अगर ये चीज़ करेंगे ना तो इससे मसला हो जाएगा, इसलिए वो साइड हट जाते हैं। जैसे वो चल रहा होता है सिस्टम वैसे चला देते हैं, बोलते हैं कोई मसला नहीं, हमें नुकसान हो रहा है तो होने दो। और दूसरी बात, मैं अगर नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलेगा? माँ बाप तो मेरे बोलते ही नहीं हैं और बड़ा घर का मैं हूँ, फिर जाहिर है मुझे ही बोलना पड़ेगा। या फिर मैं वो देखें बैठा हुआ है उसको जाके बोलूँ कि आप जाओ बात करो मेरे हिस्से की? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अभी घर का बड़ा मैं हूँ तो मैंने ही जाके बात करनी है ना। उसमें गलत वाली बात कौन सी है? और ये जो छोटे बड़े वाली बात होती है ना, ये एक अलग ही सीन दुनिया में चला हुआ है। अभी बिल्कुल कम हो गया है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ और शहर में ये चीज़ चेंज हो गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई छोटे की जो है ना कम इज़्ज़त होती है और बड़े की ज़्यादा होती है। छोटे जो है ना बड़ों के नीचे लगे रहें तो ठीक हैं, नहीं लगे रहे तो वो गलत हैं, उनको तमीज़ ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 2 साल का बच्चा हो, उसको अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए, ये बात ठीक होती है। ऐसे तो आप लोग करते जाओगे, आप बोलोगे भाई जाओ अपने मामू की ग़ुलामी करो, अपने चाचू की ग़ुलामी करो, जो वो बोलता है वो करते जाओ। फिर जाके जब वो बड़े होते हैं, फिर वो ऑफिस जा रहे हैं, वो कहीं बाहर दुकान पे जा रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान वाले हालात। पाकिस्तान में क्या होता है, या तो पैसे दे दो आपको काम होगा, या उनके नीचे लगे रहो फिर आपका काम होगा। अदरवाइज़ आप हक़ की बात करोगे फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको बोलेंगे सब लोग गलत और आपका कट हो जाएगा। ये चीज़ है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही चल रहा है और मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बंदा जो है ना अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए, बोले, फिर जो है ना पाकिस्तान के जाके हालात कुछ सेट होंगे। अदरवाइज़ आप लोग पाकिस्तान को देख लो, हर बंदा जो ग़ुलामी कर रहा है या जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो ठीक है, बाकी जो अपने हक़ के लिए बोलता है उसको उड़ा देते हैं। इस चीज़ का आपको भी अच्छे से पता है। बस ये सारी वजह है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ, और हमारे घर में कोई और ऐसा बंदा है भी नहीं जो कि रॉन्ग राइट पे बोले, इसलिए फिर मुझे बोलना पड़ता है। बाकी छोटे बड़े की बात नहीं होती, लिहाज मैं भी करता हूँ, इज़्ज़त मैं भी करता हूँ, हर चीज़ का मुझे पता है। लेकिन ये है हक़ के लिए मैं बोलता हूँ, चाहे मेरे आगे कोई 60 साल का बंदा खड़ा हो या 80 साल का बंदा खड़ा हो, मैं उसके सामने हक़ के लिए बोलूँगा कि यार ये चीज़ गलत है, ये आप ना करो। जहाँ पे मैं हक़ पे हूँगा, सच पे हूँगा, वहाँ पे मैं बात करूँगा। अदरवाइज़ जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं बात नहीं करता, और मुझे अपना गलत सही पता है, कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी ठीक है। चलें, कमेंट्स वगैरह आप लोगों से सारे कर दिए क्लियर। अभी जो है ना लास्ट आप लोगों को बताया हमारी यही बात हुई है, ना वो हमारे बारे में बात करेंगे ना हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी जो है ना मुझे पता है कि वो लोग ऐसे हैं नहीं, खामोश बैठने वाले वो नहीं हैं। ये वीडियो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टॉप। फिर जैसे उनकी वीडियो आएगी, थोड़ी वीडियो मेरी लेट हो सकती है, मतलब मैं लेट अपलोड करूँ, लेकिन मैं देखूँगा। ऐसे मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, ऐसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँ पीछे फिर कोई बात हो रही हो। पहले उनकी वीडियो आएगी, मैं चेक करूँगा, देखूँगा, उसके अंदर अगर कोई बात हो रही होगी, मज़ीद मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि ये देखें क्या बात हुई थी और कैसे हुई थी, अभी देखें क्या हो रहा है। जैसे उनकी वीडियो आएगी उसके बाद मैं इंशाल्लाह देखूँगा कैसे है कैसे नहीं है, फिर इंशाल्लाह वीडियो मेरी आएगी। अभी तक यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जब उनकी वीडियो आ जाएगी मैं पूरी देख लूँगा इंशाल्लाह फिर। हाँ जी, वेलकम बैक। और वीडियो वगैरह मैंने चेक कर लिया। आई थिंक आप लोगों ने भी उस टाइम तक देख ली होगी जब मेरी वीडियो अपलोड होगी। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अब जो है ना जाके इनकी वीडियो आई है। कहीं गए हुए थे खाना वाना खाने के लिए, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं, कोई ना कोई बात ये ज़रूर करेंगे। वहाँ पे क्या बात करके आए थे हम लोग कि ना आज के बाद आप हमारे बारे में बोलोगे ना हम आपके बारे में बोलेंगे। और मेन वजह पता है क्या है इस झगड़े की? मेन वजह झगड़े की यही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो ज़मीन वाली वो सारी बात मैंने आपको बता दी है। अगर ज़मीन की बात होती है तो बंदा ज़मीन की बात ही क्लियर करता है, दूसरी कोई बातें नहीं होती उसके अंदर। और पता नहीं क्या क्या मेन वजह यही है। मुझे जिस चीज़ का बुरा लगा था वो यही थी कि एक छोटी सी बात क्लियर करनी होती है और आप पता नहीं वो कितनी बातें निकाल के हमें घसीटते हो। एक सामने वाले बंदे की इंसल्ट करने वाली बात है। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हो। और उस टाइम सब कुछ क्लियर हो गया था आप लोगों के सामने। इन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है, हम आप लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, आप हमारे बारे में बात नहीं करना। और अभी आप लोग चेक कर लो, इन्होंने वीडियो लगाई है और उसमें फिर बैठे हुए रो रहे हैं कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया है और ये सिला मिला है हमें। भाई जब आप गलती करोगे तो सामने वाला बंदा बोलेगा ना।
अब मैं वो जैन मेरे साथ घूम रहा होता है। जैन पता नहीं मतलब मैंने कितने बंदों के साथ अच्छा किया हो, कभी मैंने यूट्यूब पे शो नहीं किया। अब जिस बंदे के साथ मैंने अच्छा किया है, अब मैंने लोगों को दिखाने के लिए तो अच्छा नहीं ना किया। मैंने अगर अच्छा किया है तो अपना खुदा के लिए किया है, वो मुझे उस चीज़ का अजर देगा जो भी देगा है, ऐसा होता है ना। अब मैं क्या यूट्यूब पे बैठ के सबको बताता फिरूँ कि मैंने उसके लिए ये किया है, मैंने उसके लिए ये किया है, ऐसे ऐसे तो नहीं होता ना। अब वो जैन है, वो इतना दूर उसका घर है। सबसे मेन बात जो है ना वो ये होती है कि हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है। पहले भी मैंने यही बात की है, जब तक एक साथ घर होता था तब तक एक साथ घर होता था, तब ये लोग बात करते थे, मैं बुरा भी नहीं मनाता था। उसकी वजह ये थी तब मैं कुछ नहीं था करता होता, और तब मैं छोटा भी था, मेरा बनता भी नहीं था। अभी बोल रहे हैं छोटा सा हो के, इतना मैं छोटा नहीं हूँ जितना आप लोगों ने मुझे समझा हुआ है। हर चीज़ की समझ आती है मुझे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मेरे माँ बाप होते थे आप लोगों के सामने जो कुछ बोलते नहीं थे, पहले अपने हक़ की बात नहीं करते थे। और जहाँ तक वो मर्ज़ी और चॉइस की बात आती है, तो अगर चॉइस वगैरह भी ये लोग देते हैं ना, तो साथ में एक मजबूरी भी देते हैं। जैसे मान लिया वो वाला डबल स्टोरी घर था, उसमें इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं यार, आपने वो ऊपर वाला पोर्शन लेना है या नीचे वाला पोर्शन लेना है। फिर उन्होंने साथ में ये बात भी मुझे पूरा यकीन है बोली होगी कि ऊपर वाले पोर्शन में कम कमरे हैं। मैं तो क्योंकि उस टाइम नहीं था यहाँ पे, मुझे नहीं है पता। उस टाइम मैं कराची गया हुआ था, वहाँ पे पढ़ता होता था मैं। इन्होंने ये बात ज़रूर बोली होगी कि वहाँ पे 2 कमरे हैं, आप लोगों की फ़ैमिली छोटी है, आप लोग ऊपर रहो। हमारी फ़ैमिली थोड़ी बड़ी है, नीचे कमरे भी बड़े हैं, हम लोग वहाँ पे रहते हैं। और नीचे का माहौल आपने देखा था, ड्राइंग रूम था वहाँ पे किचन रेडी हुआ पड़ा था, वहाँ पे 3 कमरे बिल्कुल रेडी थे, बरामदा भी था, सब कुछ ओके था। और ऊपर का माहौल देखा था, किचन था जैसे हमारा किचन है, सिर्फ उसकी स्लैपें वगैरह लगी हुई थी, अदरवाइज़ और कुछ नहीं था। वही कमरे के अंदर बना हुआ था, कमरा भी था और किचन भी था, एक ही चीज़ बनी हुई थी वहाँ पे। और एक जो है सिंगल कमरा था जिसको मैंने सेट किया था थोड़ा बहुत, और सामने से एक ऐसे और बरामदा सा बना हुआ। तो हर बंदे ने वीडियोस वगैरह देखी हैं, देखते होते हैं। तो ये सारा जो है ना उस घर का माहौल था। और वो चॉइस वाली जो बात है, फिर यहाँ पे ज़मीन का हुआ, इधर भी जब बांट रहे थे तो साथ में ये वाली बात भी थी कि आप लोगों ने ड्राइंग रूम क्या करना है। मैंने ड्राइंग रूम भी बनाना है। ड्राइंग रूम आप लोग समझते होंगे, वो क्या बोलते हैं, बैठक, वो मैंने बनानी है। तो मेरा अगर फ्रंट पे हो जाए तो वो बेहतर होगा। मेरे अम्मी अब्बू सिंपल से हैं, उन्होंने बोला होगा ठीक है। लेकिन इन बातों में मैं नहीं आता, क्योंकि उस टाइम मैं ना ही बोलता होता था और ना ही मेरा अब इन बातों पे राइट बनता है कि मैं बात करूं। इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आगे घर बना या पीछे घर बना, उस चीज़ से मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो मेरा फ़ैसला नहीं था। चाहे पीछे घर भी लिया तो। और बात आ रही है ना कि हम लोगों ने इनके लिए इतना कुछ किया, और वो वीडियो में बोल भी रहे थे कि क्या बोलते हैं उसको, हमने इनकी बेटियों की शादियां करवाई हैं। अब मुझे बताओ आप लोगों ने कब हमारी बहनों की शादियां करवाई हैं? और 4-4, 5-5 लाख लगाया है आपने हमारी बहनों पे। उनका जहेज़ तो जाके देखो उस टाइम का दौर कौन सा था। तब अगर आप 4-5 लाख का जहेज़ लेते तो मैं बोलता हूँ कि भाई 4-5 कमरे फुल हो जाते। उनके पास तो है ही कुछ नहीं। मैं बताता हूँ शादियाँ कैसे हुई थी। अब्बू मेरे फैक्ट्री में काम करते थे, तब उनको मोहरों का मसला नहीं होता था, वो बिल्कुल ठीक थे। उस टाइम 1 साल बाद ना मिलते थे बोनस जब मिलता है तो आप लोगों को पता है पैसे वैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो वो जैसे ही बोनस मिला हमने सिद्रा की शादी की। फिर दूसरी बार बोनस मिला हमने मिसबा की शादी की, और उसमें ये घर वर भी हमने सेल कर दिया था, तो वो भी कुछ पैसे वैसे मिला के हमने मिसबा की शादी की। वो बात तो हो गई क्लियर। फिर आप कैसे कहते हो कि हमने इनकी बेटियों की शादियां करवाई हैं? दूसरी बात है, फिर से आपने अभी जो वीडियो लगाई है उसमें आपने बोला है कि ये लोग कह रहे हैं कि मुंह पे बोल के चला गया है कि पैसे भेजते थे घर के लिए, कि ये रिशान वाले भी वहाँ पे रहते हैं, तो घर जो ख़रीदा था यहाँ पे उसके हिस्से के लिए पैसे भेजते थे, जो कि इन्होंने बात की थी उस वीडियो में। हमें तो सब लोग कह रहे थे इनका कोई हिस्सा वगैरह बनता ही नहीं है, आप लोग ऐसे इनको हिस्सा क्यों दे रहे हो? पहली बात तो ये है कि जब आपने वो घर अहमद को सेल किया था, उसमें से आप मुझे बताओ कि उसमें जो हमारे पैसे थे वो कहाँ गए? वो हमें बताओ ना। चाहे हमारा था 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 12 लाख, जितने भी थे, वो हमारे पैसे कहाँ गए?
वो अड़ गए कि ऐसे ही हमारा हिस्सा ऐसे नहीं बना, वही पैसे इस घर में लगाए हैं। उसके बाद 2 पता नहीं 3 लाख वो किसी और एक सिस्टर ने भेजा था, वो 7 में चलो लगा लो, 7 और 3 10। और उसके बाद भी ऐसे अभी तक कुछ दिन पहले जो है ना, मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया है कि एक बार मैंने अल्ताफ़ की हेल्प की थी। ये नहीं बोला कि ये मैं फ़िज़ा अब्बास वालों की तरफ से जो है ना आपको पैसे दे रही हूँ, और मेरी अम्मी अब्बू के साथ भी कांटेक्ट नहीं किया, वो क्या बोलते हैं अल्ताफ़ चाचू के साथ ही कांटेक्ट किया था। और उसने मुझे बोला है मैंने इसी वजह से हेल्प की थी क्योंकि आपके अम्मी अब्बू वहाँ पे रहते थे। और जो भी बंदों ने हेल्प की थी, आप ये कहते हो कि क्या बोलते हैं आप लोगों का कोई हक नहीं बनता। जिन्होंने भी हेल्प की थी पूरी फैमिली को देख के हेल्प की थी ना, कि हम लोग ये घर लेके दे रहे हैं, चलो ये पूरी फैमिली जो है ना आपस में रहेगी खुश, मतलब इनका अपना एक घर बन जाएगा, ऐसे ना। एक आप लोगों को देख के तो उन्होंने हेल्प नहीं की थी कि आप लोगों को देख के हम लोग पैसे दे रहे हैं बस आप लोग घर ख़रीद लो। ये लोग जब बैठे नहीं बैठे तो इनको फेंक देना बाहर, और बाकी जो हिस्सा शीसा है वो भी अपना आप खा लेना, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले जो घर सेल किया था वहाँ से भी हमारा हिस्सा था, वो मानने वाली बात है। बाकी आप लोग जो ये हेल्पों वाली बात है, इसको मानो या ना मानो, उसको मैं ज़्यादा नहीं वो करता कि हाँ यार वाकई ये चीज़ भी हमारी है, क्योंकि करने वालों ने की है उस पर मैं बात नहीं करता। जो लोग मतलब जिन्होंने हेल्प करके घर लेके दिया है उस चीज़ पे मैं बात नहीं करता, क्योंकि उन्होंने किया। या तो हमने खुद किया होता या आपने किया होता तो फिर आप बात करते, किया ही किसी और ने है, तो ऐसे मेरा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैं इस चीज़ पे बात करता हूँ, ना मुझे राइट लगता है। और फिर बात करते हैं ये लोग ख़र्चे की, कि हमने 5 साल जो है ना ख़र्चा किया है। 5 साल क्या तकरीबन पता नहीं कब मेरे अब्बू ने वो मिल से रिज़ाइन वगैरह दिया था, मोहरों का मसला बन गया था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मसला बन गया था। उसके बाद मेरे अब्बू ने जॉब छोड़ी है। मेरा चैनल था, मेरे अब्बू का भी चैनल था। क्या ख़र्चा करते थे मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। अदरवाइज़ जैसे अभी खाना वाना बनाते हैं, ये लोग भी आ जाते थे हमारे घर, खाना खाते थे। ये लोग भी जब अच्छा खाना बनाते थे वहाँ पे तो हमें बुला लेते थे, हम लोग वहाँ पे जाके खाना खा लेते थे। अगर क्या बोलते हैं वैसे नहीं तो अदरवाइज़ मेरे अब्बू वालों का चैनल था, उनकी 3 मंथ बाद तकरीबन पेमेंट आ जाती होती थी। ज़्यादा अगर देखा जाए तो 3 मंथ बाद पेमेंट आ जाती थी। कितनी 30,000 40,000 पेमेंट ईजी आ जाती थी। उसके बाद मोहसिन भाई भी मेरे अब्बू की हेल्प करते रहे हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं पैसे वैसे देते थे ख़र्चे के लिए। और भी ऐसे जब कोई आ जाता था, हमारा ये शहबाज आ गया, और ये सारे जो है ना हेल्प आउट करते थे अब्बू को। मैं नहीं होता था घर पे। उसके बाद मैं तो अभी आया था, फिर जाके वो घर वर का मसला बना और ये सारा सीन, लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं था। और कितने बंदों को इन्होंने खिलाया है? सिर्फ 3 बंदों को, एक अम्मी, अब्बू और फरहान भाई, बस 3 बंदों को खिलाया है। और फिर बार बार बोलते हैं हमने इनके लिए इतना कुछ किया है, हमने इनके लिए इतना कुछ किया है। 3 बंदों के लिए किया है बस, और वो भी। और तीसरी बात ये है कि जब कभी मेरे अब्बू के पास ख़र्चा ख़त्म हो जाता था, फिर जाके ये बोलते थे मेरे अब्बू के यार मेरे पास आज ख़र्चा ख़त्म हो गया है, मुझे थोड़े पैसे दे दो, सब्ज़ी वगैरह लेनी है। और बाकी कोई फ्रूटों के ट्रक तो नहीं लाद के आ रहे थे हमारे घर में रख रहे थे। इतनी गर्मी होती थी, इतने तक कि आज तक हमें उस घर में कूलर नहीं था मिला। ये तो मैं अभी आया हूँ तो मैंने ये कूलर लिया है। उस घर के अंदर हमें एक कूलर भी नहीं था मिला। ये छत वाला पंखा होता था वो भी ऊपर कमरे में, उसमें इतना ज़्यादा हीट हो रही होती थी। अगर इतना ही सपोर्ट करते जैसे अभी जता रहे होते हैं कि ये किया, तो हर चीज़ का ख्याल रखते। जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को सपोर्ट करता है ना, वैसे ही होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस 3 बंदों का ख़र्चा उठाया। उसके बाद मैं आया वापस, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। उस टाइम मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, सीधी बात है, जिसकी वजह से मैं डीमोटिवेट हो जाता था। मैं नहीं करता था, फिर छोड़ देता था, फिर करता था, फिर छोड़ देता था। स्कूल भी मैंने ज्वाइन किया, फिर स्कूल में भी वही ख़र्चा होता है तो बंदा पढ़ता है ना। एक सिस्टर ने बोला था कि हम जो है ना आपकी हेल्प करेंगे, आप स्टडी करो। फिर मैं स्टडी करना शुरू हो गया उस टाइम। फिर थोड़ा अर्सा मैंने स्टडी की, उनके साथ मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया, मैंने स्टडी छोड़ दी। फिर ये घर का काम शुरू हुआ, इन्होंने हमें पैसे दिए, आप अलग हो हम अलग हैं। फिर उसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू की। मैंने कहा अब हर किसी ने मेरे अम्मी अब्बू के सर से हाथ उठा लिए, अब जो भी करना होगा मुझे करना होगा। मैंने फिर अपना स्टार्ट कर दिया। और मेन बात यही है, लास्ट बात मेरी यही है
जो मैं उधर भी करके आया था कि मैं जो आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपने हमारे हाथ में जब पैसे दे दिए थे हैं 3,43,000, आज तक मुझे याद है। ऊपर हम लोग बैठे हुए थे हमारे वाले पोर्शन में, ऊपर वाले में। इन्होंने 3,43,000 अपने हाथ में रखा है, 3,43,000 हमें दिया है। उसके बाद बोला है कि आज से जो कुछ भी करना है आप लोगों ने अपना करना है, हमने करना है अपना। ठीक है, जब घर अलग अलग हो गए, पैसे खर्चा हर चीज़ हो गई बिल्कुल अलग, दैट्स इट, बिल्कुल ख़त्म ना। उसके बाद जो आप लोग वहाँ पे बैठ के हमारे ऊपर बातें करो, ये तो फिर गलत बात है ना। जब हर चीज़ अलग हो गई है तो फिर बातें करने का क्या फ़ायदा। या तो आप बोलोगे मेरा घर यहाँ पे है, मैं आपके घर की बातें करता हूँ। और दूसरी बात, वो अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं ज़ीशान भाई शादी घर तो बन गया, शादी में भी इन्होंने मसला किया था। आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी। अगर मज़ीद आपको वीडियो चाहिए तो मैं दिखा भी सकता हूँ। बीच में ना ऐसे रिश्ते की बातें चल रही थी और अम्मी अब्बू ने या ऐसे किसी ने बताया होगा कि यहाँ पे रिश्ता हो रहा है या ऐसा कुछ, पहले कोई बातें चलती होती हैं ना। तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे नहीं करें, फिर उसकी बेटी के साथ कर लें, उसकी बेटी के साथ कर लें। क्यों भाई, शादी मैंने करनी है, आपने थोड़ी करनी है, मैं अपनी पसंद से करूँगा ना। इसी वजह से भी मैं रुक गया, मैंने शादी नहीं की और ना ही मैंने कोई रिश्ता वगैरह किया है, क्योंकि मैं अपनी पसंद से करना चाहता हूँ। अम्मी अब्बू भी मेरे वैसे हैं, वो लोग चलते हैं उनकी बातों पे, वो जैसे बोलते हैं अम्मी अब्बू भी बोलते हैं ठीक है भाई। और लास्ट टाइम अम्मी अब्बू भी इस चीज़ के गवाह होंगे, मैंने अम्मी अब्बू से कहा था कि नहीं आप लोग जहाँ पे बोलोगे मैं वहाँ पे रिश्ता नहीं करूँगा। और मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि आपके अब्बू बोलते हैं जहाँ पे मेरे अम्मी और भाई मेरा राज़ी होंगे ना, हम वहाँ पे रिश्ता करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग रिश्ता नहीं करेंगे। ये सारी बातें हुई थी जिसकी वजह से मैंने रिश्ते वाला टॉपिक भी क्लोज़ कर दिया था। ये फिर बार बार आके ना वो क्या बोलते हैं, एक बंदे को ख़िलाफ़ करने वाली बात है। बार बार जो भी बंदा इनके घर आ रहा है उनसे भाई बोलते हैं कि हाँ भाई ज़ीशान की शादी हो रही है, सच है झूठ है, या ऐसे वो ड्रामा शरामा किया हुआ है, मैं सबको सच बता दूं। वो ना एक बंदे को ख़िलाफ़ करने वाली बात है। ऐसी बातें करते थे। फिर बीच में वो दरवाज़े वाली बात शुरू हुई थी, अम्मा के कमरे से जो है ना दरवाज़ा लगा लो आप लोग। वो फिर बार बार मेरी अम्मी को आके बोल रहा है हाँ दरवाज़ा लगाना है कि नहीं लगाना, बताओ दरवाज़ा लगाना है कि नहीं लगाना। बार बार ऐसे बातें करके फिर अम्मी मेरी थोड़ी सी वैसी हैं, फिर उनको थोड़ी मतलब बात करो तो वो गुस्सा करने लग जाती हैं, गुस्से की वो थोड़ी तेज़ हैं इसलिए। लेकिन ये है कि दिल में कोई बात नहीं रखती, मेरी तरह जो भी बात होती है मुंह पे जाके कर देती हैं कि यार ये बात है, दिल में कुछ नहीं रखती। वो फिर ऐसे ही बस वो दरवाज़े वाली बात और पता नहीं शादी वाली बात और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं अगर यहाँ पे करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन लास्ट बात मेरी यही है, मैंने आप लोगों से कहा था कि बात सारी ख़त्म है ना मैं आप लोगों के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, ना आप मेरे बारे में कोई बात करो। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया है, अब फिर इंशाल्लाह सबसे पहले तो आप लोग ये करो ना, अपना जो ये एसी के आप लोगों के पाइप लगे हुए हैं ना ये हटाओ। उसके बाद जो अगला होगा फिर मैं अगला आप लोगों को बताऊँगा कि क्या करना है। आप लोग अगर मुखालफत करते हो तो फिर पूरी करो, और दुश्मनी करनी है तो वो भी पूरी करो, दोस्ती होती है तो बंदा वो भी पूरी करता है। अब चलो जो भी चल रहा है, सबसे पहले तो आप ये मेरे घर से ना अपने एसी के पाइप पे जो पानी आ रहा होता है ना, टपक रहा होता है, इसको सबसे पहले साइड पे करो। फिर अगला जो होगा मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। और आप लोग अभी ये साइड पे नहीं करना, फिर अगर मैंने यहाँ से काट नहीं ना दिया तो फिर बाद में मुझे नहीं बोलना। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो डिटेल होगी बताऊंगा। अगर ऐसा कोई सीन बना तो अगर ये लोग खामोश हो जाते हैं तो फिर मेरी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खामोश हूँ। जब तक ये लोग बात करेंगे ये लोग करेंगे 4 बातें, मैं 5 करूँगा, ये करेंगे 6, मैं फिर 7 करूँगा। जाहिर है जैसे जैसे बात बढ़ाते जाएंगे मैं भी बढ़ाता जाऊँगा। अब मैं खामोश थोड़ी ना बैठूंगा। शुरुआत इन्होंने की है, इन्होंने वीडियो लगाई है, मुझे कोई शौक़ नहीं था लड़ाइयाँ करने का। मैं बर्दाश्त कर रहा था, मैं सब्र कर रहा था, मैं खामोश था। इन्होंने अपना स्टार्ट किया है सब कुछ, अब फिर जैसे जैसे होगा देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले आप जो है ना ये वीडियो अगर देख रहे हो तो अपना पाइप साइड पे करो, ये जो नीचे आ रहा है ना पानी, इसको पहले साइड पे करो। आगे भी बहुत कुछ है करने वाला, मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या करना है। फिर करना खामोशी से, देखूँगा मैं कैसे करते हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।